बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम, वो भी बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पर। आपको चाहिए होंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स, दूध, मैंगो और साथ में चीनी। बहुत ही आसान रेसिपी है। ये चीज़ें हमारे घर पर आमतौर पर मौजूद होती हैं। आज हम बनाएंगे बिना क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना खोए और बिना मिल्क पाउडर के। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा पैन ले लेना और इसके अंदर हमने 1 केजी दूध शामिल कर देना। 1 किलो दूध शामिल करके हम इसे पका लेंगे। तो चलें जी, साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप चीनी। तो चीनी शामिल करने के बाद हम इसे बॉयल दिला लेंगे। इसके बाद हमने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे इतना कि दूध हमारा आधा रह जाए। तो चलें जी, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद मैंगो ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने चौंसा आम लिया है। चौंसा आम जो होता है वो मीठा होता है, इसलिए आपने इस रेसिपी के लिए चौंसा आम का ही इस्तेमाल करना है। तो चलें जी, आमों को अच्छी तरह से आपने पहले वॉश कर लेना और इसके बाद आपने इसका छिलका उतार लेना है। तो यहाँ पे हम सारे आम का छिलका उतार लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारीक बारीक आपने इसका छिलका उतारना है ताकि हमारा आम ज़ाया ना हो। यहाँ पे हमने एक आम का छिलका उतार लिया है। इसी तरह से हम बाकी के आमों का भी छिलका उतार लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आमों का हमने छिलका उतार लिया है। इसके बाद आपने 1 अदद आम ले लेना और इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कट लगा लेने हैं, जैसे कि मैं आपको लगा कर बता रही हूँ। इसी तरह से आपने लगा लेने हैं और बहुत ही प्यारे आपके क्यूब्स कट कर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने सारे आम कट कर लिए हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 अदद ब्लेंडर जग ले लेना है, बहुत ही खूबसूरत सा, और इसके अंदर आपने ये सारे आम शामिल कर देने हैं। तो चलें जी, ये आमों का जो चंक्स हमने कट किए थे ये सारे हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसके बाद हमने ब्लेंडर जग को बंद कर देना है। इसके अंदर आपने कोई भी पानी शामिल नहीं करना, आपने एज इट इज़ ही इसे ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आराम से ये ब्लेंड हो गया। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करते हुए ना ही आपने इसके अंदर दूध शामिल करना है और ना ही इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है, वरना ये लिक्विड हो जाएगा। आपने इसको एज इट इज़ ही करना है ब्लेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूध है उसे हमने इतना पका लिया है कि वो पक पक कर आधा रह गया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। दूध को आपने अच्छी तरह से पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। जब दूध आपका आधा रह जाए तो इसके बाद हम ये जो मिक्सचर जो हमने तैयार किया था आम का, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़े थोड़े चंक्स नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे तो ये खुद ब खुद इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें इसे पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। हमने इसकी थोड़ी सी थिकनेस रखनी है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे फूड कलर और यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड कलर शामिल करने के बाद कितना ही खूबसूरत सा कलर आ गया। हमने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखी है। तो जब इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और इसके बाद आपने इसे ठंडा कर लेना है। यहाँ पे हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है कुल्फ़ी का वो ठंडा हो चुका है और यहाँ पे हमने मोल्ड ले लिए हैं कुल्फ़ी के। आप भी इससे परचेज़ कर सकते हैं, बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको ये ना मिले तो आप आइसक्रीम वाली शॉप से आइसक्रीम कप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर ये मिक्सचर फिल कर देना है। तो इसी तरह से हम बाकी के कुल्फ़ी के मोल्ड्स के अंदर भी फिल कर देंगे ये मिक्सचर। यहाँ पे हमने सारों के अंदर फिल कर दिया। इसके बाद आपने एक ले लेना और इसके ऊपर हम वर्क लगा देंगे। आप यहाँ पे कोई भी कागज़ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है घर का कॉपी का कवर। आप इसके ऊपर बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर के साथ भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी का कागज़ यूज़ किया है। इसके बाद इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दी है ताकि ये नीचे से खुले ना। इसके बाद आपने इसके ऊपर कट लगाना है और कट लगाकर कुल्फ़ी स्टिक लगा देनी है। तो ये कॉपी का कागज़ लगाने का मकसद सिर्फ इतना कि हमने इस कुल्फ़ी स्टिक को इसके अंदर खड़ा करना है ताकि ये अच्छे से खड़ी हो जाए। तो जिन लोगों के पास फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर नहीं है वो परेशान ना हो, वो ये कॉपी का कागज़
भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे सारी कुल्फ़ियों के अंदर स्टिक्स को खड़ा कर दिया है। तो इसके बाद आपने इसे फ्रीज़र में 12 घंटे के लिए यहाँ पे पूरी रात के लिए छोड़ देना है, ताकि ये हमारी कुल्फ़ी अच्छी तरह से जम जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी रात के लिए यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया और इसके अंदर पानी ले लिया है। तो चलें जी, हम इसके ऊपर से ये रबड़ बैंड को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रबड़ बैंड को पहले उतार लेना है और इसके बाद इसके ऊपर जो ये कागज़ लगा हुआ है इसे भी हम ऊपर से उतार लेते हैं। तो चलें जी, इसे भी उतार लिया हमने। और इसके बाद आपने इस कुल्फ़ी को पानी के अंदर थोड़ा सा घुमा लेना है। अच्छी तरह से हम इसे घुमा लेंगे ताकि कुल्फ़ी साइडों से अलहदा हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे घुमाते हैं ताकि हमारी कुल्फ़ी बआसानी निकल कर बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए पानी के अंदर इस कुल्फ़ी को घुमाया है, तो हमारी कुल्फ़ी बआसानी निकल कर बाहर आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी हमारी कुल्फ़ी तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार, वो भी चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बाज़ार से बेहतर अब खुद घर पर आप ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी तैयार करें और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बाज़ार से कई गुना बेहतर अब घर पर ये आप बना सकते हैं, बच्चों की तो ये पसंदीदा हो जाएगी। यकीन माने बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, बिना क्रीम, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर और बिना खोए के। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार हमारी क्रीमी मैंगो कुल्फ़ी तैयार है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने का। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।